हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि शुरुआती तौर पे जो 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय सबसे पहला जो आंदोलन था वो ब्रह्म समाज था। उसके बाद धीरे धीरे कई तरह के जो है सोसाइटी और कई तरह के व्यक्ति इस तरह के आंदोलन से जुड़ते हैं और कई तरह के नए नए संगठन का विकास होता है, जिससे कि सामाजिक सुधार में काफी तीव्र गति से विकास होता है। तो उसी दौरान ये सारे जो संगठन है, उसी दौरान इस सारे संगठन का भी उद्भव हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज का अर्थ होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। इसका स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुआ था। इसका जो संस्थापक माना जाता है वो ज्योतिबा फूले को माना जाता है। सत्यशोधक समाज जो था वो ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ था। ये समाज जो था एक छोटे से समूह से शुरू हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था वह यह था कि शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को जीवन स्तर में सुधार लाना, यानी वो जो गुलामगिरी का जो जिंदगी जी रहा था उस समय, उससे विमुक्त करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए थे, यानी सत्यशोधक समाज के जो विचारधारा था उससे डॉक्टर अंबेडकर जी काफी प्रभावित हुए थे। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। कब किया था? 24 सितंबर 1873 को। अब हम थोड़ा सा ज्योतिबा फूले जी का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, इनका जो नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनका जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 को हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में। इनका जो माता का जो नाम था वो था चिमनाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव। अब इनका जो परिवार था वो कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये फूलों का काम करता था इनका परिवार, इसलिए इनको फूले के नाम से इनके परिवार को जाना जाता है। इसलिए इसके नाम में फूले लगा हुआ है, क्योंकि इसका काम जो था वो फूलों का काम था, माला बनाना, फूल पहुंचाना। तो इस तरह का इनका काम था, माली का काम था, तो इसलिए इनके नाम में फूले लगा हुआ है। इनका पत्नी का जो नाम था वो सावित्री बाई फूले। इनके पत्नी जो सावित्री बाई फूले थी वो भी कई सामाजिक काम में जुड़ गई ज्योतिराव फूले के साथ। ये कई तरह के महिला के उत्थान के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए ये कार्य करना शुरू कर दी थी। तो यानी सत्यशोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य था शूद्रों, अति शूद्रों को शिक्षित करना, उसके समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, यानी उसको शिक्षित करके उसको धर्म के बारे में बताना, ताकि वो पढ़ सके खुद कि ये जो धर्म जो लिखा गया था वो तुम्हारे शोषण के लिए लिखा गया था, ताकि वो पढ़ सके और समझ सके। उसके बाद पढ़े लिखे शूद्र, अति शूद्र लोगों को प्रशासनिक सेवा में अवसर दिलाना, रोजगार प्रोवाइड कराना। तो ये सारे चीज जो था सत्यशोधक समाज के उद्देश्य में शामिल था। अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। देखिए, ब्रह्म समाज के बहुत बड़े नेता केशव चंद्र जी जब महाराष्ट्र यात्रा पर गए थे, उसी समय उनसे प्रभावित होकर महादेव रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में
बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये आत्माराम पांडुरंग जो थे वो एक डॉक्टर थे, यानी चिकित्सक थे और समाज सुधारक भी थे। ये मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापक भी थे। इन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो एक ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश थे, लेखक थे एवं समाज सुधारक थे। तो ये दोनों मिलके प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ये जो प्रार्थना समाज था इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, ये जो प्रार्थना समाज जो बना था वो ब्रह्म समाज के जो नेता थे केशव चंद्र सेन, उनसे प्रेरित होकर ये समाज बना था। तो जाहिर सी बात है ये समाज ब्रह्म समाज से कुछ मिलता जुलता होगा। तो जिस तरह से ब्रह्म समाज एक एकेश्वरवाद का समाज था, उसी तरह प्रार्थना समाज भी एकेश्वरवाद पे आधारित समाज था, यानी ईश्वर को निरंकारी स्वरूप मानते थे। और उसके बाद ये जो समाज था वो मूल रूप से सामाजिक क्षेत्र में इसका काफी ख्याति मिला, जैसे कि विधवा विवाह का प्रचार करना, जाति प्रथा को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का बहिष्कार करना, विवेकपूर्ण उपासना करना, अन्य सामाजिक सुधार करना, ये कई तरह के सामाजिक सुधार इसके अंतर्गत शामिल था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1819 में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा नामक एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये जो संस्था है प्रार्थना समाज है। तो ध्यान रहे, प्रार्थना सभा और प्रार्थना समाज बिल्कुल अलग है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रार्थना समाज का ये मंदिर है। अब हम बात करेंगे वेद समाज के बारे में। देखिए, केशव चंद्र सेन जी के मद्रास यात्रा के दौरान एक युवक था जिसका नाम था श्रीधरलू नायडू। इन्होंने मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया था। 1861 में यह दक्षिण में ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेद समाज की स्थापना कहां पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। किसने किया था? श्रीधरलू नायडू के द्वारा केशव चंद्र सेन के मद्रास यात्रा के दौरान इन्होंने वेद समाज की स्थापना किया था। 1861 में यह दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया था। अब हम बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। इसका स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया जाता है। यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? जून 1905 को। किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहां पे किया गया था? तो पुणे में, जो कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो सामाजिक और राजनीतिक नेता थे। उस समय ये बहुत ही फेमस नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था और इनका मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुआ था। यानी 48 वर्ष के उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है। अब हम बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। सोसाइटी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रति माह राशि भी देती थी। तो देखिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब कोलकाता में न्यायालय में वकालत कर रहे थे, तब गोपाल कृष्ण गोखले आए और राजेंद्र प्रसाद से इस सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए कहा। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने 20 दिनों के विचार मंथन के पश्चात मना कर दिया इस सोसाइटी में जुड़ने से।
तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।